से मैं पूछना चाहता हूँ कि उसको सपने में भी ठुकराल नजर क्यों आता है? क्यों भाई? तुम 2 बार चुनाव हार चुकी हो रुद्रपुर में, तुमने सीट बदल ली ना, तुम पिछा में हो। अगर कोई आता है, जैसे बीजेपी सरकार भी लेती है, पार्टी लेती है, उसमें अगर कोई आता है अपनी, तो उसका सवाल करो ना, मजबूती मिलेगी। क्या है? तिलक राय भेड़ को एक अहम है, अहंकार है। वो कहता है, उसकी भाषा देखिए आप, एक सरदार। अरे भाई, ये क्या भाषा हुई तेरी? हिम्मत है तो नाम बोल, हरिंदर सिंह लाडी का नाम बोल। कर रहे हो मैं? हिम्मत दिखा, हिम्मत। और इसी तिलक राय भेड़ की वजह से गदरपुर की सीट हारी गई, ये बीजेपी से मिला हुआ था। इसी की वजह से रुद्रपुर सीट हारी, ये बीजेपी से मिला हुआ था। इसकी विधानसभा में इतना काम क्यों होता है भाई? क्योंकि मिला हुआ है बीजेपी के साथ। कभी कहता मीटर तोड़ के मैं इसको ये कर दूंगा, बाद में ठंडा हो जाता है। क्यों? हरिंदर सिंह लाडी ने जो मुद्दे उठाए वो आज भी कायम है। हरिंदर सिंह लाडी किसी डरने वाला नहीं। अरे भेड़ को ये पूछा जाए, कभी तू प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बोलता है, कभी तू पक्ष के नेता खिलाफ बोल जाता है, तू किसी मीटिंग में नहीं जाता, तू किसी प्रेस वार्ता में नहीं आता रुद्रपुर। क्यों भाई? तो चिंता क्या है कि रुद्रपुर को? अगर ठुकराल ज्वाइनिंग करता तो मैं स्वागत करना चाहिए। कोई भी ले आए उसे, तो ढेर ले आए, टारगेट सीट पे किसी को ले आओ, और सीटों पर ले आओ। अरे भाई, कैसे कांग्रेस आगे आएगी? इसी में आएगी कि तुम किसी को आने नहीं दोगे। और तिलक राय भेड़ ने जो किया, पूरा उत्तराखंड नहीं, पूरा उधम सिंह नगर भी जानता है। अहम की वजह से ये 2 बार हार चुका है। क्यों? अब तुम्हारी चिंता तो वहां की करो ना, किच्छा की रहो। किच्छा में तुम्हें दूसरी चिंता क्या है? ये चिंता करेंगे प्रदेश अध्यक्ष, ये चिंता करेंगे पक्ष के नेता, ये चिंता करेंगे राहुल गांधी, ये चिंता करेंगे सोनिया गांधी। अबे तुम्हें क्या की चिंता है? पार्टी में सवाल करो। हरिंदर सिंह लाडी सबका सवाल करता है। कोई भी बीजेपी छोड़ के आए, हरिंदर सिंह लाडी का सवाल करेंगे, कोई भी है। इसमें क्या बात है? नुकसान मत दो। अगर एक होंगे तो कांग्रेस आएगी। अगर तिलक राय भेड़ जैसी सोच रखेंगे तो कांग्रेस आने वाली नहीं है। लड़ते रहो। ये कहना। देखिए, मुझे तो बड़ी खुशी हो गई, कम से कम तराई में एक बब्बर शेर आ गया नया। शेर तो सुने थे, बब्बर शेर पैदा हो गया। इतना तो फायदा हो गया ना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, अभी तक तो छुपे हुए थे। तो मेरा ये कहना है कि वो मुझसे कह रहे हैं, अरे अपराधित भाषा तो आपने शुरू की, आप आज मीडिया को बार बार कह रहे हो कि मैंने पहल नहीं की। अरे मेरे को तो अगर निशाना ना बनाया होता मेरे बारे में, ठकराल जी ने अगर इनडायरेक्ट मुझे ना उन्होंने किया होता, ठकराल जी ने मुझे सीधा सीधा ना ठोक कहा होता मेरे बारे में, तो मैं बोलता ही क्यों? मुझे क्या पड़ी हुई थी बोलने की? मैंने तो ठकराल जी की बात का जवाब दिया। और आप ही तो हो जो पैरवी कर रहे थे। आज आप कह रहे हो, आज इंटरव्यू कर रहे, मैंने कोई पैरवी नहीं की। मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, कोई लाके दिखा दे मैंने पैरवी की हो। अरे आप ही पैरवी कर रहे थे, आपने तो खुलेआम पैरवी की है। आप तो दंगों के मास्टरमाइंड हो। आपके तो मेरा दंगे से कोई लेना देना नहीं। अगर आपका दंगों से नहीं लेना देना तो भाजपा से क्या प्रेम था? अब तो कांग्रेस में थे, मैं भी कांग्रेस में था, मैं तो विधायक था। तिलक राय भेड़ तो विधायक थे ना 2007 तक, 2012 तक, 2007 तक मिनिस्टर रहा, फिर मैं 7 से 12 तक विधायक रहा। तो आपका क्या साठगांठ थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ? आपकी सांसद तो साथ साथ जाहिर हो गई कि आपकी चौकड़ी ने, आप लोगों ने किस तरह से खेल खेला। मैं तो फिर भी चुप हो गया था। चुनाव हार गया, ठीक है, आप जिसको चाहते थे वो विधायक बन गए, हमने भी सम्मान कर दिया, हम जीतने वाले का सम्मान करते हैं। हमने ठकराल जी के बारे में उसके बाद भी एक शब्द नहीं बोला, एक लाइन नहीं बोली। जब वो विधायक बन गए तो लड़ाई लड़ते रहे, हारता रहा मैं। पर आप तो लगातार, उसके बाद वो जीत गए, जीतने के बाद मैं हार रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो। आप यही तो चाहते थे कि तिलक राय भेड़ हटे उधम सिंह नगर से, रुद्रपुर से। आपको तकलीफ थी, आपने भाजपा से हाथ मिलाया। आपका कौन कहता जग जाहिर नहीं है? पूरी तराई, पूरा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तक के लोग जानते हैं कि आप मास्टरमाइंड हो सबसे बड़े। जितने रुद्रपुर के अंदर मुसलमानों की दुकानें जली, जितने घर जले, जितनी दुकानों को आग लगा दी गई, शोरूमों को, उसके सारे के सारे गुनाहगार आप हो। मास्टरमाइंड है, मैं लगातार कहता रहूंगा। जितनी बार आप बोलोगे उतनी बार बोलूंगा। आपने पहल किया, आपने मुझे तू करके बोला। मैंने तो आपको हमेशा लाडी जी करके बोला। मैं विरोधियों को भी जी करके बोलता हूं। आपकी परसों भाषा कल सुबह क्या थी? आप अंदर झांको ना अपना, आप अपनी भाषा सुधारो। आपने जो कल मेरे लिए बोला,
उसके काउंटर में मुझे बोलना पड़ा। शायद आपकी भाषा अच्छी होती तो मैं ना बोलता। आप अपनी भाषा सुधारो। आज क्यों कह रहे तिलकराज बेहड़? कल तो नहीं मुंह से तुम्हारा निकला, कल तो तू निकल रहा था। मैं कहना चाहता हूं तिलकराज बेहड़ न दबता है। तुम बब्बर शेर नहीं खब्बर शेर बन जा, पंजाब का बन जा। तेरी इलाजनिंग पंजाब तक जाती है, मैं जानता हूं। सारे नेताओं से, तू हर पार्टी के नेताओं की इलाजनिंग रहती है। तो मुझसे कह रहा कि मैं मिला हुआ हूं। अरे ये अभी चुनाव हुआ लोकसभा का, पीलीभीत में तुम किसका प्रचार कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का, जतिन प्रसाद का। खुला प्रचार किया। तुम्हें बिलासपुर के लोग मिले वहां पे, नाम भी चाहोगे तो बता दूंगा। उन्होंने कहा कि यहां तुम घूम रहे हो बीजेपी के प्रचार में। बोले मेरे व्यक्तिगत संबंध है। एक हफ्ता आपने चुनाव प्रचार में लगाया, फार्मों में घूमे, चकबंधुओं में घूमे वोट दिलाने के लिए, और आप मुझसे कह रहे हो? अरे शर्मा जी, मैं तो आपको एक नहीं 100 उदाहरण दे दूंगा आपके बीजेपी से मिले होने के। तिलकराज नहीं मिलता है। तिलकराज रहता है, ठोक के रहता है ना। तिलकराज बेहड़ दलाली करता है। जो तुमने कर्म किए हैं, तुम पंजाब से लेकर कहां का लाइजनिंग करते हो गए तुम्हारे विदेशों में कारोबार। हम क्या मना कर रहे हैं? तुम अरबपति आदमी, करोड़पति आदमी हो, तभी तो जज तुम्हारे यहां आते हैं। तभी तो तुमने जजों से मिलकर जमानतें कराई बाहर बार। मेरे यहां तो कोई जज नहीं आता, तुम्हारे ही आते थे, तभी तो सब कुछ खेल हुआ। आप कहते हो मैं मास्टरमाइंड नहीं हो? अरे पूरी रुद्रपुर के दंगों की वो स्लिप न लिखी गई, तुम्हें न लिखी। 4 के 4 लोग तुम एक साथ बैठते थे। आप मुझसे जवाब लेना चाहते हो? लगातार बोलता रहूंगा। तुमने पहल की, मैंने जवाब दिया। आज फिर तुम रुद्रपुर आगे हुंकार के गए, फिर जवाब दे रहा हूं। तुम कह रहे हो कि मैं पीछे पीछे चलूंगा। मैं तुम्हारे पीछे हूं, मैं नहीं डरता तुमसे। मैंने कहा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगे जाकर रखूंगा सारी बातें। तुम्हारा काला चिट्ठा रखूंगा इस बात का कि तुमने दंगे कराए हैं। मेरा और कोई काला चिट्ठा नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारा मेरा एक ही काला चिट्ठा है तुम्हारा मेरे पास। दंगा दंगा दंगा, सारी कटिंग्स लेके जाऊंगा। इतने मुसलमान उजाड़े गए और इसका ये मास्टरमाइंड था। तुम देते रहना अपनी सफाई दे नहीं पाओगे तुम, क्योंकि तुम्हारे घर पर जो हुआ, तुमने कैसे कैसे पैरवियां की। तुमने कांग्रेस को हराने के लिए, आज हेडक्वार्टर पर अगर कांग्रेस हारी है, कांग्रेस 0 हुई है, उसके तुम जिम्मेदार हो। तिलकराज बेहड़ जिम्मेदार नहीं है। ये बात मैं नेताजी को, प्रतिपक्ष सबको बता चुका हूं, पार्टी के लीडरों को। कि अगर रुद्रपुर में, उन्होंने मीटिंग में मुझसे कहा था कि रुद्रपुर कांग्रेस कैसे जिंदा होगी, तो मैंने कहा कांग्रेस रुद्रपुर में इस कारण आ रही। आज तुम किसी को लड़ा लो, आप भी आगे जाके लड़ जाओ लाडी जी। यहां पर जो हालात है, जो लोगों के अंदर वातावरण यहां बदल चुका है उन दंगों के बाद, आज फिर आप कांग्रेस की बात कर रहे हो। पहले आप कांग्रेस के तरफ बीजेपी की बात करते थे, बीजेपी को आप ले लेके जाते थे। अरे आपने क्या नहीं किया? आपने हरीश रावत से मिलवाया, लोगों को ले जाके मुकदमे वापिस करने की आपने पैरवी की। जिनके खिलाफ FIR लॉन्च हुई थी, दंगों के मुकदमे कायम हुए थे, 302 तक के मुकदमे वापसी की आपने पैरवी की है हरीश रावत जी के जाकर। मुझे पता नहीं है, आप मेरे को कह रहे हो? तिलकराज बेहड़ ना दबता ना डरता है। तिलकराज बेहड़ तो कोई बड़ी मछली थोड़ी जो तू खा जाओगे। छोटा आदमी है, डरता नहीं है। तुम धमकी दे रहे हो, तुम बंदूकें अपनी दिखाते हो, सोचते हो मैं गाड़ियां भर के आ जाऊंगा। अरे मैं गाड़ियां से डराने के, मैंने बड़ी बड़ी बंदूकें देखी हैं, बड़ी बड़ी गोलियां देखी हैं। बड़े चौधरी बन के आके यहाँ प्रेस कर रहे हो, कह रहे हो मैं हूं। जिस दिन मैं आके तुम्हारा बाजा बजाऊंगा बाजपुर में, उस दिन तुम्हें पता चलेगा तुमने क्या क्या किया। मैं नहीं जाना चाहता, मैं तुमसे आज कह रहा हूं, तुमने मेजर तू तड़ांग की, मेरे लिए अब शब्दों का प्रयोग किया, उसकी माफी मांगो। जिस दिन माफी मांगो उस दिन तुम्हारा पीछा छोड़ूंगा। तुमने सार्वजनिक रूप से मीडिया में पार्टी के पास लेके जाऊंगा जो तुमने मेरे लिए अब शब्दों का प्रयोग किया, तू करके बोला। मैंने नहीं बोला तुम्हारे लिए एक बात की गई। मैंने कहा हाँ, एक सिख नेता, एक सिख भाई, एक आदमी ने किया है, उसमें शामिल था। तुम्हें क्यों दर्द हो गया? अब मैंने कह दिया, छूटी काटी तो लग गई तुम्हें। हो सकता किसी और के लिए भी छूटी लग जाती, कोई और होता है इसमें। तुम बड़े परेशान हो। अगर मैंने मीटिंग में दंगों की बात उठा दी, तुम्हारा नाम, अरे भाई तुम किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हो, कहता हूं वो विधायक है तो मैं अध्यक्ष हूं। और ये अध्यक्ष है तो खाएगा किसी को? तुम क्या है अध्यक्ष? कितने प्रकोष्ठों के अध्यक्ष रहते हैं, पार्टियों में घूमते रहते हैं, बने रहते हैं पार्टियों में, सारी पार्टियों में होते हैं। तू प्रकोष्ठ का एक अध्यक्ष हो गया। क्या किया तूने कांग्रेस के किसानों के लिए? कौन सा आंदोलन किया? कौन सी लड़ाई लड़ी? कहां पे प्रदर्शन किया? हवा में चलना, हवा में मिलकर मीडिया से अपनी कहानी को बनाना है क्या तुम्हारे पास? तुम्हारी दुकान में है क्या? पता चले। बाजपुर तक सीमित तो करो, बगल में काशीपुर है, यहां के आने के बाद काशीपुर पहुंच जाओ। काशीपुर में बहुत कुछ है गैप। 5 चुनाव हो गए MLA के। रुद्रपुर में तो फिर भी 2 बार मैं रहा, तीसरी बार फिर बन गया हूं मैं। 5 चुनाव में कांग्रेस काशीपुर में नहीं जीती। जहां कह रहे हो हाँ मैं हूं, स्वीकार कर रहे हो कि मैं वहां का रहने वाला हूं, मेरे कार्ड है, मेरी वहां की वो है, प्रॉपर्टियां। 5 चुनाव में लगातार नगर पालिका हारे हैं। उसकी तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही, चिंता नहीं है कि तुम वहां मिलकर पार्टी को खड़ा कर लो?
रुद्रपुर रुद्रपुर, जिस नेता को देखो रुद्रपुर, जिस नेता को देखो रुद्रपुर। क्या है रुद्रपुर में? रुद्रपुर वाले कर लेंगे ना आपस में, आएगी तो कल को नाराजगियां दूर हो जाएंगी। तुम कौन होते हो? तुम क्या हो आखिर? क्यों आना चाहते हो रुद्रपुर, घुसना चाहते हो रुद्रपुर की राजनीति में? बहुत में घुल कर तुम्हें पहले तुम्हारी तबाही हुई ना, तुम घुसे होते ना कांग्रेस का यह हाल होता रुद्रपुर में। कांग्रेस हारी, रुद्रपुर में लगातार आ रही है, उसके जिम्मेदार जो दंगे हुए उसका मास्टरमाइंड हरेंद्र सिंह लाडी है, कोई और नहीं है। लाडी ने के एक नहीं मीटिंगें, लोगों के घरों पे आना, लाडी ने ही सारा नेतृत्व किया, लाडी ने ही सारे बचाए, गुनाहगारों को बचाया, जो गुनाहगार लोग थे उनको बचाया इसने, जिन्होंने गुनाह किए उनको बचाया। कौन नहीं जानता? अब आज हम आपस में मिलने लग गए तो फिर तुमने खुराबात शुरू कर दी। अब फिर चाहते हो ठकराल और राजकुमार बेहर जी सड़क पे आ जाए, लड़ाई लड़ ले, आपस में खुला मोर्चा खुल जाए। मैंने ठकराल जी को नसीहत दी थी, मैंने कहा था कि आप कोई शब्द नहीं बोलने चाहिए, आप मुझे उस भ्रष्टाचार में क्यों घसीट रहे हो? तकलीफ तुम्हें हो गई, अरे कहीं मिल जाएंगे, इनके संबंध ठीक हो जाएंगे, मैं रोटियां कहां सेकूंगा? अरे भाजपुर में सेको ना रोटियां, काशीपुर जाके सेक रोटियां। रुद्रपुर से बड़ा शहर है काशीपुर, सबसे उधम सिंह नगर की सबसे बड़ी सिटी है काशीपुर। इस छोटी सिटी में क्या रखा है? वहां अपने पैर फैलाओ हर तरह के, वहां पैर फैलते नहीं, यहां आ जाते हैं, रुद्रपुर आ जाते हैं, जब देखो रुद्रपुर आ जाएंगे।